ये 100 डेज़ का कैंपेन जो है भारत सरकार द्वारा लगभग 347 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। हिमाचल में 8 चुने गए थे, लेकिन हमारी हिमाचल सरकार का ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे पूरा जो है मतलब हिमाचल जो है टीबी मुक्त जल्दी हो। छुपी हुई टीबी होती है, लेटेंट टीबी है, उस पे भी काम करेंगे ताकि टीबी की सेंसिटिविटी के लिए जो है बलगम से ज़्यादा सीबी नाट और आपका जो क्या कहते हैं ट्रू नाट होता है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। 100 दिन की कैंपेन में बढ़ चढ़ कर भाग ले। आप सभी का सहयोग ही जो है हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रोत्साहन होगा कि हम इसको मिलकर देश को टीबी को मुक्त बना सकें। साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त हम हैं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में। 100 दिन का टीबी अभियान शुरू किया गया था। किस तरह का ये अभियान है, क्या कुछ इसमें गतिविधियां होने वाली है, ये तमाम जानकारियां आज हम जानेंगे ज़िला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गगन सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत कहते हैं ना आभार, और मतलब आप लोगों को समय देने के लिए धन्यवाद। जी सर, जैसे अभी सरकार की ओर से कैंपेन शुरू किया गया है, 100 दिन का टीबी अभियान ही है, थोड़ा बताएं क्या कुछ है ये। देखिए, अभी हम सबको पता है कि जो हमारा क्षय रोग है या जिसे हम टीबी बोलते हैं, जी। उसके रोकथाम के लिए 2025 का लक्ष्य है कि हमें उसको एलिमिनेट करना है। जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है 2025 तक, तो उसमें यह है कि हमें टीबी के जो मरीज़ हैं उनका स्तर एक निम्न दर तक लाना है, जो 40 का है प्रति हज़ार के हिसाब से। तो उसमें कहते हैं ना कि उसमें एक चरण आगे जाने के लिए ये 100 डेज़ का कैंपेन जो है भारत सरकार द्वारा लगभग 347 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। हिमाचल में 8 चुने गए थे, लेकिन हमारी हिमाचल सरकार का ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे पूरा जो है मतलब हिमाचल जो है टीबी मुक्त जल्दी हो। तो हमारे 12 के 12 ज़िला में ये 100 दिन का कैंपेन चल रहा है। और इसमें क्या कहते हैं, साथ के साथ जो है मतलब कि इसमें जो हम कहते हैं ना छुपी हुई टीबी होती है, लेटेंट टीबी है, उस पे भी काम करेंगे ताकि जो ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपने कोविड टाइम पे भी देखा था कि एक से दूसरे को हो जाता है, तो टीबी भी एक संचारिक रोग है जो एक से दूसरे को हो सकता है। तो उसका वो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, तो उसको लेटेंट टीबी पे भी हम इसमें कार्य करेंगे। और जो हमारे टीबी के मरीज़ हैं जो हमसे अभी नहीं हम देख पा रहे हैं, तो एक इंटेंसिफाइड मोड में हम उनको डायग्नोज करने के, उनको सही इलाज देके चाहेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो, ताकि हम टीबी को एलिमिनेशन की तरफ ले जा सकें। जी सर, अभी आपने बताया कि ये भारत के 347 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा ये प्रोग्राम। भारत के 787 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 347 का आपने जिक्र किया। क्या यहाँ पे टीबी का सबसे ज़्यादा खतरा है या दूसरे चरण में बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होगा ये? देखिए, ये तो सरकार है, लेकिन सरकार ने कुछ मानक रखे थे, उसके हिसाब से उन्होंने पहले इनको चुना है, क्योंकि इनमें जो टीबी का भार है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इनको पहले चुना गया है। बाकी फिर हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके में बाकी जगह पे भी ये मुहिम चलाई जाए। जी सर, टीबी के जो अमूमन लक्षण हैं वो खांसी है, सर्दी जुकाम है। आजकल सर्दियों का भी मौसम है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। तो कब टीबी की जांच करवानी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, पहले हम बोलते थे कि 2 हफ्ते की खांसी हो और मतलब ठीक ना हो रही हो तो आप जो है टीबी के अपनी जांच कराएं। लेकिन इस मुहिम में जो है हम कुछ की पॉपुलेशन है, जिन लोग जो है मतलब कि टीबी के लिए ज़्यादा रिस्क पे होंगे, वल्नरेबल पॉपुलेशन हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपकी प्रेग्नेंट वुमेन भी आ गई हैं, स्मोकर्स हैं, टीबी का कोई मरीज़ है, उसके आसपास रहने वाले जो उसके लोग हैं, घर वाले हैं, या जहाँ वो काम करता है, जिन्हें हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, HIV वाले हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर जो किडनी के डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, आपके ये सारे हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों में चांसेस हैं कि टीबी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी खांसी है, तो ऐसे लोगों को हम 2 जगह से हम इनकी स्क्रीनिंग करेंगे। एक तो हमारी आशा बहनें हैं, वो इन सिम्टम्स के हिसाब से उनको स्क्रीन करेंगी कि जो की पॉपुलेशन है, तो सवाल पूछेंगी, तो उनमें से किसी भी सवाल का आता है तो वो उनको आगे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स के पास वो जाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से हम उनका डायरेक्ट नाट कराएंगे। हम उनका पहले बलगम कराते थे, फिर नाट कराते थे। इसमें हम उनको पहले ही सीबी नाट या फिर ट्रू नाट के थ्रू उनका चेक करेंगे, ताकि हमारे को जल्दी से जल्दी
टीबी कर सकें, क्योंकि टीबी की सेंसिटिविटी के लिए जो है बलगम से ज़्यादा सीबी नाट और आपका जो क्या कहते हैं ट्रू नाट होता है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और साथ के साथ जो कहते हैं ना बिगड़ी हुई टीबी है उसको भी रिफेम्पिसिन को वो जान सकते हैं कि वो तो नहीं है, तो उनकी ये जांच करके हम, या उनको लगता है कि टीबी है तो उनको हम दवाई पे डाल देंगे, या टीबी नहीं निकलती है तो उनको हम जैसे मॉन्टुक्स पहले देते थे क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, अब एक और एंटीजन है जो 18 साल से ऊपर वालों को जाएगा, दैट इज़ नोन एज CY-TB। तो उससे हम उसकी जांच करेंगे, उसकी स्पेसिफिसिटी जो है HIV एड्स के या कोई मरीज़ है बाई चांस तो उसमें भी आ जाता है। तो फिर हम उनको जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है जो है TBT मतलब कि उसमें हम प्रोफिलैक्सिस देते हैं, पूरी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसमें उन लोगों को डाल सकते हैं या वो पॉजिटिव आता है। सीवी नाट और टूबी नाट का आपने टू नाट का जिक्र आपने किया, बलगम का तो समझ आता है कि बलगम से टीबी की जांच करनी है, बट ये दूसरी प्रक्रिया है, ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी बलगम से या फिर किसी की, या मतलब कि छाती की टीबी नहीं है कि जैसे किसी को फेफड़ों में पानी भर जाता है तो सैंपल तो वही रहता है, लेकिन जो नाट है बेसिकली CB नाट या ट्रू नाट में जो शब्द नाट है NAAT, उसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो मतलब हर किसी के DNA या RNA का मेन वो कोर है न्यूक्लियस का, उसका कॉपी निकाल के उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उसकी खूब सारी कॉपियाँ बनाई जाती हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें छोटे से छोटी मरीज, मतलब किसी को है बीमारी है तो हम उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। मतलब ये एक बेटर टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी सालों से है, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है, लेकिन इस पे हम पहले बलगम की जांच कराते थे फिर नाट कराते थे, इन पॉपुलेशंस में हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जी। और सर सोलन ज़िला की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल कितने एक्टिव केसेस हैं टीबी के? हमारे पास अमूमन 1500 के आसपास डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट जो है वो 90% पे चल रहा है। तो सभी दर्शकों को और श्रोताओं को यही निवेदन है कि टीबी का इलाज जो है ना, मतलब जब उसको बिगड़ी हुई टीबी तक ना जाने दें, क्योंकि इसका इलाज जो है पूर्णतः मुफ्त है, सरकार द्वारा दिया जाता है और गुणवत्ता वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। या आपको टीबी है तो घबराए ना, संकोच ना करें, दवाई लें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। या आप संकोच करते हैं और दवाई नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी टीबी जो है बिगड़ी हुई टीबी, जिसे हम MDR या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है वो बन जाए। उसको फिर ट्रीट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ सकता है। तो सभी से निवेदन है कि आपको कोई भी सिम्टम लगता है कि खांसी है, ज़ुकाम है, आपका वज़न घट रहा है, छाती में दर्द रहती है, बलगम में खून आ रहा है, या आपको चलने वगैरह में सांस फूल रहा है, आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है उसकी कोई और भी बीमारी हो, तो आप अपना जो है ना आसपास जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या फिर हॉस्पिटल में आके अपनी जांच ज़रूर करवाएं और टीबी को रूल आउट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि टीबी हो। क्योंकि आप जब जितना देर करेंगे उतना ही हमारे को ट्रीटमेंट में और आपके सेहत में उतना ही ज़्यादा उसका असर होगा। सर ट्यूबरक्लोसिस की जब बात आती है तो लोगों को इतना पता है कि जी छाती का टीबी है, सांस से संबंधित कोई बीमारी है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो टीबी है ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हो सकती है, किन किन अंगों को ये प्रभावित करती है? देखिए, टीबी मुख्यतः तो पल्मोनरी टीबी जो हम बोलते हैं फेफड़ों को करती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होती है। तो वो किसी भी आपके मतलब शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, आपके दिमाग में भी हो सकती है, दिमागी टीबी जो हम बोलते हैं कि मेनिंजाइटिस है, बोन में भी हो सकती है। कुछ हमारी महिलाएं हैं जिनको पहले तो बच्चा होता है लेकिन बाद में फर्टिलिटी नहीं रहती, जिसको हम कहते हैं ना सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो उसका कारण भी टीबी हो सकती है। तो टीबी किसी भी अंग में हो सकती है। तो या आपको दर्दें ज़्यादा रह रही हैं और मतलब कि नहीं हो रहा है वो देखो, लेकिन वो स्पेशलिस्ट और टेस्ट पे डिपेंड करता है, डिटेक्शन पे है। इट इज़ मतलब कि नॉट नेसेसरी कि आपको टीबी ही है, लेकिन उसकी जांच करवाना ज़रूरी है। मतलब कि बलगम के थ्रू ही सबकी जांच होती है सभी तरह के? सारे सबकी नहीं होती है, जैसे फेफड़ों में या पानी भर गया तो पानी की भी हो सकती है, बोन से भी सैंपल लिया जा सकता है। तो जहाँ की टीबी है या तो CT स्कैन्स वगैरह हैं, दूसरी और पद्धति हैं उनसे भी जांच की जाती है। और या हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको लगता है कि डॉक्टर साहब को लगता है कि टीबी हो सकता है, तो हम उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे होता है कि उसके कुछ लक्षणों को देख के ट्रीटमेंट पे डाला जाता है, और या वो इंसान इम्प्रूव कर जाता है तो इसका मतलब उसको टीबी रही है तभी उसको दवाई का असर हो रहा है। तो वो एक और वो है कि या नहीं किसी से निकल रहा और फिर भी हमें शक है तो उसमें हम टीबी के ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं उसको। जी सर, इस अभियान पे वापस आते हैं। ये 17 मार्च 2024 तक ही चलने वाला है।
किस तरह से इसमें टीबी के मरीजों को सुविधाएं मिलने वाली है, और ख़ासकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं डोर टू डोर जाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, या कुछ प्रोसेस रहेगा? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें पहले की गई हैं कि हमने एक जो है एक लक्ष्य स्थापित किया था, वो अभी तकरीबन 1,30,000 के आसपास का है, हाँ, सोलन ज़िला का। तो वो की पॉपुलेशन जो हम बोल रहे थे, वो उनको हम जाके हमारे जो आशा बहनें हैं उनके थ्रू उनकी हम 10 स्क्रीनिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके हम एक्सरे करा सकें, या किसी को सिम्टोमेटिक लगता है तो फिर हम उसको नाट पे टेस्ट करेंगे, मतलब वो सारा कुछ मुफ्त ही होने वाला है। और उसके बाद या रूट लगता है तो उनको ट्रीटमेंट पे लेंगे, या लगता है कि नहीं है लेकिन फिर भी है तो फिर CY-TB करा के, या देखते हैं कि लेटेंट टीबी है तो फिर उसके लिए उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी ये प्रचार और प्रसार भी किया जाएगा। जो 100 दिन का है, इसमें जन भागीदारी अभियान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो साथ में लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे पंचायती राज हैं, एजुकेशन है, आंगनवाड़ी वाले हैं, तो इन सभी से भी हमारे को सहयोग मिलेगा। और हमने DC साहब की अध्यक्षता में अभी मीटिंग भी की थी, तो उसमें भी दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि सभी को अपना अपना जो भाग है वो निभाना है। और जो हमारे कहते हैं ना रिलीजियस होते हैं, जैसे हमारे मंदिर में हमारे पंडित जी हैं या कहीं पे गुरुद्वारे में पाठी जी हैं, तो उन सभी से भी निवेदन है कि वो भी आपने जितने भी आपके आसपास के कम्युनिटी के मेंबर्स हैं तो उनको इसके बारे में जागरूकता आपकी तरफ से चले जाए, तो वो लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ पाएंगे। क्योंकि उनका कहते हैं ना कहा जो है, उनके जो भी समुदाय हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। तो हम उन सबसे निवेदन करेंगे कि आप भी इसमें हमारे साथ जुड़ें। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से कहते हैं ना कि एक पर्सनल लेवल पे भी संपर्क कर सकें, लेकिन समय का अभाव कई बार रहता है तो हम सबसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो आपके माध्यम से उन सब के लिए भी हमारा ये एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे साथ जन भागीदारी में जुड़ें। सर, इंसान हैं, बीमारियां तो लग ही जाती है, लेकिन कोई इंसान किसी बीमारी से जब ग्रस्त होता है तो वो थोड़ा हिचकिचाता है। वजह है कि लोग उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि जिसको तो फलानी बीमारी है, उसको टीबी होगा, इससे दूर रहो, बात नहीं करो। ऐसे में क्या मैसेज है आपका? देखिए, मेरा सभी से ये निवेदन है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है या क्षय रोग है, ये इसका इलाज पूर्णतः संभव है। और जितनी जल्दी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपका इलाज संभव है और आप कहते हैं ना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। घबराएं नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जो कहते हैं ना कि कौन बनेगा करोड़पति भी देखेगा, तो अमिताभ बच्चन जी खुद बोलते हैं कि उनको भी एक वक्त पे टीबी रही थी। तो जब वो खुले में बोल सकते हैं तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि खुल के आएँ। और बाकी लोगों से ये निवेदन है कि ये एक बीमारी है, कोई मतलब किसी देवता का प्रकोप नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके आसपास जो भी भाई बहन हैं उन्हें आप इमोशनली सपोर्ट करें और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारी एक स्कीम भी है जिसका नाम है निक्षय मित्र। और निक्षय मित्र के थ्रू आप ऐसे लोगों की मदद जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट देके कर सकते हैं। उसके लिए जुड़ने के लिए हमारे जो भी आसपास के खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में आके आप जुड़ सकते हैं। हम आपके साथ किसी एक मरीज़ को जोड़ देंगे। आप उनको आहार पोषक आहार भी दे सकते हैं और साथ के साथ आप उनको इमोशनल सपोर्ट जो है चाहे टेलीफोन से या आप उनके साथ पर्सनली मिलके भी दे सकते हैं। आपने निक्षय मित्र की बात की, और निक्षय मित्र से एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो टीबी से ग्रस्त होते हैं लोग, उन्हें पोषाहार के लिए कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। वो हमारी निक्षय पोषण योजना है। तो उसमें पहले जो है सरकार जो है 500 रुपये दे रही थी, अब बढ़ा के जो है 1,000 कर दिया है। और ये 2 किस्तों में दिया जाता है क्योंकि 6 महीने के अमूमन हमारी टीबी की ट्रीटमेंट रहती है। तो 3,000 और 3,000 करके इसे सरकार के थ्रू उनको मुफ्त दिया जाता है। लेकिन इसके लिए ये है कि उस इंसान को आपका चालू खाता, उसका IFSC कोड और वो भी साथ में हमें देना पड़ता है, ताकि जो पेमेंट है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में आए। तो वो गलत हो तो कई बार फिर दिक्कत हो जाती है उसमें, है ना। अगर किसी को टीबी डिटेक्ट हो जाता है तो इलाज शुरू हो गया, कितने दिन में वो कवर अप हो जाता है कि दोबारा उसको दवाई ना खानी पड़े? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन जब भी टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो 6 महीने में टीबी का ट्रीटमेंट अब कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने के बाद उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम उसको फॉलोअप्स रखते हैं 24 महीने तक, ताकि हम उसको जो है देखते रहें कि उसमें फिर से लक्षण तो नहीं आ रहे, या ऐसा कुछ लगता है तो फिर से टेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार किसी को हो सकता है, आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है कि फिर से टीबी हो जाए। फिर से टीबी होने का क्या कारण है, जब ट्रीटमेंट पूरा ले लिया उन्होंने?
देखिए ऐसा है, कोई भी बीमारी है, खांसी जुकाम भी है, या एक बार दवाई लेके या ठीक हो सकती है, तो वो दूसरी बार आपको हो सकता है कि कोई और संक्रमित व्यक्ति है वो आपके आसपास से गुजरा हो और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आपको दूसरी बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो वो चांसेस हैं, और जो ये हमारी की वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा रहता है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि बिगड़ी हुई टीबी है, तो या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें टीबी बिगड़ी हुई है, तो आपने पहले चाहे दवाई खाई थी और उस वक्त मतलब कि आप उसके संपर्क में आए थे, हो सकता है या आपकी उस वक्त प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यूनिटी हम जिसे बोलते हैं वो वीक है, तो आप फिर से उससे ग्रसित हो जाएं तो घबराएं नहीं। ये बीमारी है, एक से दूसरी बार वैसे ज़्यादा तर पर नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती है टीबी दूसरी बार, लेकिन होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी को नहीं हो सकती। जी सर, 2025 तक देश को टीबी मुक्त घोषित करना है, आपको क्या लगता है कितने करीब हैं हम लक्ष्य के? देखिए हम लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं, ठीक है। और जैसे कि ये 100 दिन की कैंपेन है और आने वाले और समय में ये कहते हैं ना और सघन हो जाएगा ये कार्यक्रम, तो हमारी तरफ से पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम देश को जो है टीबी मुक्त जो है बना सके 2025 तक। जी, कोई विशेष मैसेज आपका हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए? मेरा सभी से यही निवेदन है कि टीबी से बीमारी से घबराएं नहीं, या आपको ऐसे कोई भी लक्षण लगते हैं कि आपको टीबी हो सकती है, तो आप अपनी जांच नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर कराएं और हमारे साथ इस कैंपेन में 100 दिन की कैंपेन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आप सभी का सहयोग ही जो है हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रोत्साहन होगा कि हम इसको मिलकर देश को टीबी को मुक्त बना सकें। जी, बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय हिमाचल। जी व्यूवर्स लिसनर्स, ये थे ज़िला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गगन, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई टीबी को लेके। और आप लोगों के मन में बहुत से मिथ्स भी होंगे टीबी को लेके कि हमें टीबी रोगी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये गलत है। डॉक्टर साहब ने जैसा भी बताया कि टीबी रोगी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और साथ के साथ अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है, जैसे सर ने अभी बताया कि इसमें जो टीबी रोगी होते हैं इसके सपोर्ट उनको मिलती है निक्षय मित्र बनने से। और साथ के साथ डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि सोलन प्रशासन के साथ मिलकर सोलन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है 100 दिन के इस अभियान को सफल बनाने के लिए और साल 2025 तक हमारे देश भारत को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए। तो हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी यही हमारे लिसनर्स व्यूवर्स सबसे अपील करता है कि आप इस अभियान में जुड़ें। अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार बीमार रहता है, लगातार खांस रहा है, या आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है, तो ज़रूर आप अस्पताल में आएँ, अपनी जांच करवाएं। क्योंकि जो टीबी है, अगर शुरुआत में इसका पता चल जाए, दवाई शुरू हो जाए, तो 6 महीने तक ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।